हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से मैंने सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज के लिए प्रिपरेशन किया था। सबसे पहले मैं बता दूं मेरे कितने मार्क्स आए थे। तो आई सिक्योर्ड 78 मार्क्स और इसके लिए मैंने टेंटेटिवली आई थिंक 5 to 6 डेज का प्रिपरेशन किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे। आप उनका ब्रीफ आइडिया मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। सबसे पहले किसी भी एग्जाम में अपियर करने से पहले आपको उन सिलेबस का, उस एग्जाम के बारे में, उसमें आने क्या वाला है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस का जो सिलेबस जो है आईसीएआई की आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, इसको अच्छे से एनालाइज किया था कि अगर आप देखोगे तो जो 50 मार्क्स का होता है ना, सेक्शन 8 दैट इज ऑफ कंपनी लॉ, ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें 10 चैप्टर्स है। एंड देन सेक्शन बी जो सिक्योरिटीज लॉ है, ये 20 मार्क्स का, मतलब सेबी का पूरा एक्ट आपको 20 मार्क्स का है। एंड देन पार्ट 2 जो है इसका इकोनॉमिक लॉस 30 मार्क्स का है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 50 मार्क्स का कंपनीज एक्ट है एंड 15 मार्क्स का जो है अदर लॉस है। अब उसमें से मैंने कैसे कवर किया था, सबसे पहले कंपनीज एक्ट की जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है, इनको मैंने बहुत अच्छे से किया था और बाकी मैंने ऊपर ऊपर से कर लिए थे। ये मिसलेनियस प्रोविजंस में निधि, डोरमेंट कंपनी के ये कुछ प्रोविजंस है जो आपको अच्छे से करने चाहिए, उनको भी एक बार अच्छे से कर लो। तो बेसिकली जो आखिरी के चैप्टर से मैंने उनको पूरा नहीं किया था, पर उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको अच्छे से किया था। ई फाइलिंग भी एक बार मैंने इसे रीड कर लिया था अच्छे से, कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी उनको फोकस किया था। एंड देन जो सेक्शन बी है सिक्योरिटीज लॉ, इसमें से जो एलओडीआर ऑब्लिगेशंस है एंड आईसीडीआर, इनको मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था। और ये इनसाइडर ट्रेडिंग और इनको भी देखा था, बट इतना डिटेल में नहीं, बट मैंने उसको अच्छे से देख लिया था कि मुझे लगता था जहां जहां से क्वेश्चन आ सकते मैंने उतना कर लिया था। अब जो इकोनॉमिक लॉ है ना, इकोनॉमिक लॉ मैंने बहुत अच्छे से किया था। ये तीनों ही उसके थोड़े मैंने अच्छे से किए थे। तो इसके लिए मैंने रिवीजन वीडियोस रेफर किए थे, क्योंकि लॉ ऐसा था कि मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था, तो इसके लिए मैंने रिवीजन वीडियोस लिखे थे। मैंने किनके के देखे थे, शुभम सिंगल सर के देखे थे और हर्ष गुप्ता सर के देखे थे। हर्ष गुप्ता सर के लिए जो अदर लॉज का आप देखोगे ना, तो बहुत ही बढ़िया है उनके। आईबीसी हो गया, फेमा हो गया एंड दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। आप वहाँ से उनका रेफर कर सकते हो। बाकी किसी चैप्टर्स के लिए आप शुभम सर का ही वीडियोस देख सकते हो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये एक बार जो सिलेबस स्टडी करने के बाद मैंने एक क्वेश्चन पेपर उठाया था, जो इंस्टीट्यूट मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करती है उनकी वेबसाइट पे। उसमें से मैंने एक बार 1-2 क्वेश्चंस देख लिए थे कि कैसे इंस्टीट्यूट पूछ रही है, मतलब किस बेसिस पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या केस स्टडी है, कैसे सब वेटेज है। तो इसके लिए मैंने 1-2 क्वेश्चन जस्ट एनालाइज किए थे। मैंने सॉल्व कुछ नहीं किया था, बस मैंने एनालाइज किया था कि कैसे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे ऑप्शंस है, कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम को आप अप्रोच करो तो उसके एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मैंने अपने जो इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल्स है, उन मॉड्यूल्स को मैंने अच्छे से किया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप हर चैप्टर मॉड्यूल से कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको थोड़े से नोट्स रेफर करने हैं। आप किसी भी फैकल्टी के रेफर कर सकते हो नोट्स। बट मैंने स्टार्टिंग में, मेरे पास कम टाइम था, तो मैंने सिर्फ जो कुछ चैप्टर्स को मैंने अच्छे से मॉड्यूल से किया था, बाकियों को मैंने हैंड रिटन नोट्स, ये ऋषभ स्पीक्स करके उनका चैनल है यूट्यूब पे, ये उन्होंने बनाए हैं, तो उनको जाता है ये क्रेडिट। और उन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया, जो भी जिस सेक्शन से, मतलब जिस पॉइंट से कोई एमसीक्यू बन सकता है, उनको उन्होंने डिटेलली कवर किया है। तो ये हैंड रिटन नोट्स मैंने उनके रेफर किए थे। तो आपको ये, अगर आप ऐसा मत करना कि कोई चैप्टर पूरा ब्लैंकेटली छोड़ के जाओ, ऐसा मत करना। आप कुछ चैप्टर्स जिनके लिए आपको टाइम है, स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे फर्स्ट 4 आप रीड करो उसको मॉड्यूल से, या फिर किसी अच्छे फैकल्टी के नोट से, मेक श्योर एवरीथिंग इज कवर्ड। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स को छोड़ने की जगह ये शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स इनके, अगर देखो ये जो चैप्टर है उन्होंने ये जो है 8 पेजेस में कवर किया, चैप्टर नंबर 7। तो आप उसको 8 पेजेस को जस्ट रीड कर लो, कि कुछ भी आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो एज सच आई वुड नॉट एडवाइज टू लीव सर्टेन चैप्टर्स, बट आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मेजरली आप प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करके चल सकते हो। इसी तरह से मैंने आईबीसी भी उनके ये रेफर किए थे, उनके चैनल का नाम है, आप देख सकते हो, आपको वहाँ पे ये सारे नोट्स भी उनके मिल जाएंगे। और ये नोट्स सच में बहुत ही कंप्रहेंसिवली उन्होंने कवर किया है। इसमें उन्होंने तो स्पेशली हस मॉडल में अगर आपको ऐसा कुछ चार्ट वगैरह मिल जाता है जिसमें स्पेसिफिकली कुछ डेज हो। अगर मैं आपको सेबी की बात करूँ, तो सेबी में भी ना इंस्टीट्यूट ने ऐसे उनके आपको ये मॉडल का ही कंटेंट है, ये मॉडल में आपको ऐसे पेनल्टीज मिल जाएगी। तो ये सब आपको पेनल्टी जो सेबी ऐड की, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे पेनल्टीज जहाँ पे भी न्यूमेरिकल लिमिट्स आपको दिख जाती है, वो आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि उस पर एमसीक्यू बन सकता है।
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन होता है तो आप एलिमिनेशन टेक्निक के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। मतलब 4 ऑप्शन में से आपको ये नहीं पता कौन सा सही है, बट आपको ये पता करना है कि क्या चीज़ तो हो ही नहीं सकती, उसको एलिमिनेट करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो आपका जो आंसर सही होने के चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको उस बेसिस पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या हो ही नहीं सकता। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप ये तो कर ही लोगे, और इतना मुश्किल नहीं रहता है। जस्ट आपको अच्छे से आप थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे तो हो जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं बताती हूँ कि टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा कंपाइलेशन सर्कुलेट होते हैं, जिसमें अभी तक के जो एमसीक्यूज आए थे तो मैंने ऐसे 2-3 पीडीएफ जो थे डाउनलोड कर लिए थे, उनको सॉल्व कर लिया था। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। वैसे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे किसी के भी, तो आप वहाँ से ये एक बार सॉल्व करके देख सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहोगे तो आईसीआईबीओएस पोर्टल पे आप मॉक में जो ऑनलाइन कुछ एमसीक्यू और प्रैक्टिस कर सकते हो, उतने दे सकते हो। एंड बी कॉन्फिडेंट, आप अच्छे से अगर तैयारी की है तो हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और इसमें जो पासिंग परसेंटेज होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो जस्ट पेनल्टीज, न्यूमेरिकल लिमिट्स और ओवरऑल आप ये चीज़ें रेफर करोगे तो हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।